देखो ये ले जाना चाहती है हमको घुमाने। अम्मा उतरो, बाइक से उतरो हमारे, चलो उतरो उतरो, दोनों की दोनों उतरो, दोनों की दोनों उतरिए। हमने कहा हमारी बाइक से उतरिए, उतरिए, उतरो। मिनी पापा आई। ये देखो इस लज्जाहीन लड़की को, कब से ससुर के सामने ऐसे ही खड़ी है। घूंघट देती हूँ। लीजिए मैडम, ससुर जी आपके सामने। अरे तुम्हारी चाबी दो, तुम्हारी चाबी दो। क्या हो रहा है? शांत शांत, बिल्ले मारेंगे। क्या चल रही है? चाबी हमने बिल्ले हमारी चाबी ला दो, दो। भाई मैया की सासू में तुम्हारी। अरे क्या कर रही हैं आप? अपने ससुर पर हाथ उठा रही हैं? ससुर ससुर ये 1.5 फुट का ये झूठा ससुर, हाँ फर्जी ससुर। झूठा बोला मुझे, झूठा बोला। हाँ बोला, झूठा, फरेबी, फांदेबाज, मक्कार, चीटर सब बोला तुमको। अम्मा ये गोलगप्पा खा खा के इनका दिमाग गोलगप्पा हो गया है, दही पापड़ी खा खा के इनकी बुद्धि का दही हो गया है ना। इनके अंदर ना खून नहीं दौड़ता है, सौंठ का पानी दौड़ता है। इनको बेवकूफ बना सकते हो तुम, हमको नहीं बना सकते हो। सुन रहे हो? निकलो यहाँ से तुम। शांत 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 हो जाइए। अब हम कभी वापस नहीं आएंगे पू, हम जा रहे हैं। लल्ला के पापा, लल्ला के पापा। करिश्मा सिंह, ये क्या किया आपने? हमने आपसे कहा था कि आपको अपना दिमाग शांत रखना है, तो फिर क्यों गुस्सा हो गई आप? अगर वो लड़का हाथ से निकल गया ना तो ये सारा मामला, इसकी सच्चाई तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। आप समझ रही हैं इस बात को? हाँ, हम नहीं, आप जाइए और मनाइए उसे। क्या करेंगे हमें नहीं पता, मना कर लाइए उसे। हाँ हमसे थोड़ा ज्यादा हो गया, हम जाते हैं और उस बच्चे को मना के लाते हैं। जाइए, जल्दी जाइए। हाँ लेकिन मैडम से कैसे जाए? वो शैतान की औलाद ने हमारी चाबी पता नहीं कहाँ फेंक दी, हमें दिख ही नहीं रही है। जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय आई एम बिलो द स्पाई, चाबी इज हियर। फेंके ही नहीं मैंने। बहुत बढ़िया, थैंक यू। जाइए जाइए जाइए। संतोष शर्मा, फोन पे बाद में बात कर लेना चीता से। हम नहीं आपको... नहीं, मैं चीते से नहीं बात कर रही हूँ, मैं अमर सर को कॉल लगा रही हूँ। क्यों? पूछने के लिए कि वो थाना कब तक आ रहे हैं। क्यों? मैडम सर शर्त आ रहे हैं ना वो, तो वो सल्यूट करेंगे आपको, तो पूरे थाने को देखना है। मुझे तो लग रहा है शायद इसीलिए वो मेरा कॉल नहीं उठा रहे और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे। बहुत मजा आ रहा है ना आपको? बहुत ज्यादा, आपको बता भी नहीं सकती। केस पर ध्यान दें, क्योंकि केस अभी तक सॉल्व हुआ नहीं, इसलिए आप काम पर ध्यान देंगी तो बेहतर होगा। हमने जो काम कहा था वो करिए, जाइए। जी मैडम सर। गोलगप्पे बनाए साहब? नहीं आज मन नहीं है, भाग ही फूट गए। लल्ला के ना। तुम्हारे जो ऐसी बहू मिली है तुमको, और ये सब कुछ तुम्हारे वजह से। अरे हमने क्या किया है? तो और किसने किया? किसने ढूंढी ऐसी नक्चड़ी बहू? हमने नहीं ढूंढी है। अब कैसे बताएं आपको? लल्ला ने खुद ढूंढी है। लो नागमणि खाए बैठी है, 100 साल जिएगी। नागिन का नाम लिया, नागिन हाजिर। सपेरा भी है साथ में। पहने रहो, हमारे सामने ऐसे ही ठीक हो। और अब क्या लेने आए हो यहाँ? इतना जलील करने के बाद भी पेट नहीं भरा? नहीं, हमको समझ में आया हमारा गलती है, हमें बहुत अफसोस हुआ, बहुत ज्यादा गिलानी हो रहा है। हम माफी मांगना चाहते हैं, बच्चे ही हैं, गलती तो हो ही जाती है ना सबसे। तो हमें एहसास हुआ तो हम दौड़े दौड़े यहाँ पे चले आए ससुर जी से माफी मांगने। अब माफ कर दीजिए हमें, हमसे गलती हो गया। ससुर जी माफ कर दीजिए। उठक बैठक करो, उठक बैठक। माफी देंगे वरना नहीं देंगे। हाँ सही तो है। अरे इतने बड़े आदमी का अपमान किया है आपने। ये मतलब शरीर से कितने भी छोटे हो मगर रिश्ते में तो आपसे बड़े ही है ना। तो ठीक से माफी मांगिए तभी माफी मिलेगी। उठक बैठक लगा के माफी मांगेंगे तो शायद मान जाए। पैर पकड़िए, माफी मांगिए। हमें माफ कर दीजिए ससुर जी, हमसे गलती हो गया है। जब तक आप हमें क्षमा नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। माफ कर दीजिए। मिनी पापा माफ कर दीजिए, नहीं तो गिर जाओगे। हाँ जाने दीजिए ना, माफ कर दीजिए। हाँ। आज के लिए इतना प्रतिशोध ठीक है, आगे और भी तो हिसाब चुकाना है ना। हाँ तो आज के लिए इतना ठीक है, माफ कर दीजिए, जाइए। लेकिन एक शर्त पर। हाँ बताइए, आदेश कीजिए। एक बार इश्क करके बताओ। क्या बिना ये बाप रे। प्यारे खुश हुआ, जाओ।
माफ किया। थैंक यू मिनी पापा। धन्यवाद। मैडम सर, जैसा कि आपने कहा था, पुष्पा जी के लेट हस्बैंड मिस्टर प्यारे सिंह की डिटेल पूरी है इस फाइल में। कौन से ईयर में उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया, उनके दोस्त, दुश्मन, सीनियर, जूनियर, A to Z डिटेल्स इस फाइल में। लेकिन फिर भी एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि ये प्यारे सिंह खुद को कांस्टेबल कम प्रिंसिपल क्यों कहते हैं? ये बात तो मुझे भी अजीब लगी मैडम सर, इसलिए आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सबसे पहले मैंने यही पता लगाया। तो मुझे ये पता चला कि वो हमेशा से पुलिस में ही आना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक मजबूरियों के कारण वो एक छोटी सी स्कूल में चपरासी थे। फिर उसी स्कूल में वो प्रिंसिपल बन गए और फिर सही मौका जैसे मिला उन्होंने फोर्स ज्वाइन कर ली। ओह, ओके। मैडम सर, एक और बात पूछनी थी। आपको ऐसा लगता है कि ये फाइल किसी के हाथ लगी होगी और इन डिटेल्स के बेसिस पे किसी ने ये पूरा पुनर्जन्म का ड्रामा क्रिएट किया हो? हाँ, हो सकता है, ये थ्योरी भी सही है, लेकिन हमें फिर भी ऐसा लगता है कि ये थ्योरी इसलिए वर्क नहीं करेगी क्योंकि वो बच्चा वो ऐसी ऐसी बातें जानता है जो किसी भी रिकॉर्ड में होना नामुमकिन है। बहुत ही पर्सनल, निजी बातें जो पुष्पा जी के अलावा कोई करीबी दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी करीबी इंसान ही जान सकता है। जैसे कि पुष्पा जी और करिश्मा मैडम। करेक्ट। हाँ, जैसे कि आप और पुष्पा जी। जैसे कि आप और मैं। हाँ, जैसे कि मैं हाँ, और हम और चीता। नहीं, मैं कह रही थी जैसे कि मैं और चीता, क्योंकि आपसे ज्यादा तो चीते को मैं जानती हूँ ना। आप और चीता। हाँ, गुड। तो मैं ये कह रही थी मैडम सर कि आपने ये फाइल क्यों मंगवाई? इसके बेसिस पे हम कैसे पहुंचेंगे वो मुजरिम तक? दिखाते हैं, बताते हैं। दिखाते हैं, आइए देखिए। अब लग रही हो बहू। घूंघट घूंघट। का अरे घूंघट तो ओढ़ो, अच्छा लगेगा उन्हें। आने दो आपके लल्ला को, फिर हम उनको बताएंगे आपके उनके बारे में। अरे लल्ला तो पगला जाएगा अपने पप्पा के पुनर्जन्म की खुशखबरी सुनकर। देखना पूरे शहर में घी के लड्डू बांटेगा वो। घूंघट तो ओढ़ो। और कुछ पुष्पा जी? ये क्या कर रही हैं? क्या ये बिंदी कैसी लगाई, दिखाई नहीं दे रही है? हाँ, लगाएंगे तो दिखेगी ना पुष्पा जी। ओहो, साड़ी के ऊपर बिंदी। देखो ऐसी ना बड़ी बिंदी लगाओ, अच्छा लगता है पुराने लोगों को। ये क्या है पुष्पा जी? अरे वो स्टैम्प मारने की आदत है ना। घूंघट ओढ़ो, घूंघट ओढ़ो। और कुछ बचा तो वो भी बता दीजिए। यहाँ तक चूड़ियाँ चढ़ा लेते हैं, 5000 पायल पहन लेते हैं, जमीन के अंदर कट जाते हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम बहू है या पत्ता गोभी, तो इतना ढक ढका के हमको लेके जा रही हैं। अरे पुराने लोगों को यही सब पसंद आता है, घूंघट ओढ़ो। हाँ, ओढ़ लिया था। और हाँ, खाली हाथ मत आना। तो क्या बंदूक लाए? बंदूक हमेशा बस दिमाग में बंदूक ही रहती है। चाय बिस्कुट लेकर आना उनके लिए। चाय बिस्कुट? वो नहीं। भग, अभी नहीं, जल्दी आना, हम जाकर उनकी सेवा करते हैं तब तक। लल्ला के पप्पा। मैडम सर। हेलो करिश्मा सिंह। मैडम सर, स्पीकर प्लीज। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह, आप तैयार हैं? ड्यूटी के लिए तो कुछ भी करेंगे, आप बस बताइए क्या करना है हमें। ओके, ब्लूटूथ ऑन रखिए और जैसा हम कहते हैं वैसा करते जाइए। जी मैडम सर। रहने दो पू, इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जीवन भर आप ही ने तो दबाया हमारे पैर, अब तो सेवा का मौका प्रदान कीजिए। चाय। देखो, ये है ना आदर्श बहू, साक्षात लक्ष्मी का रूप। वो तो है। ओके, वेरी गुड। करिश्मा सिंह, अब ध्यान से सुनिए। अब किसी तरीके से आप प्यारे सिंह जी से उनके पुराने, करीबी, खास, निजी दोस्तों के बारे में पूछिए। देखिए बच्चा क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता है। सासू मैया, थोड़ा सौभाग्य हमें भी प्राप्त करने दीजिए ना, मतलब थोड़ा हम भी पुण्य कमा लेते हैं। आप अकेले सेवा कर रही हैं हमारे ससुर जी की। एक काम करते हैं ना, आप उनके हाथ दबाइए, हम पैर दबाते हैं। हाँ हाँ, शौक से आ जाओ। इतनी भी बुरी नहीं है बहू, पूरे भाग में नहीं फूटे अपने लल्ला के। ससुर जी,
वैसे आपके बहादुरी के चर्चे हमने बहुत सुने हैं। विभाग में सब आपकी बहुत बातें करते हैं ना, मतलब जिनके साथ आप काम करते थे उनमें से कोई तो ऐसा आपका साथी रहा होगा जिससे आप अपनी सारी निजी व्यक्तिगत बातें करते हो, है ना? कोई एक होता है ना साथी, अपना एक पक्का वाला दोस्त। कोई है, कोई था? थी एक। थी? महिला थी तो थी ही होगी ना। अरे वही थी हमारी सबसे करीबी, जिससे हम सब कुछ बांटा करते थे। लल्ला के पापा, आपने कभी बताया नहीं ऐसी किसी महिला साथी के बारे में? अरे भाई कैसे बताते, तुम ही तो थी वो महिला साथी, हमारी सबसे करीबी नजदीकी दोस्त। तुम्ही से बांटा है जीवन भर का अपना हर सुख दुख। नहीं, वो हम पूछ रहे थे कि कोई पुरुष मित्र नहीं था, मतलब जैसे आप अपनी सारी निजी बातें सासू मैया से करते थे, ऐसे किसी पुरुष मित्र हो जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर करते हो, वो ऐसा कोई है? भाई थे तो बहुत, पर कोई ऐसा नहीं था जिसे पू की तरह हर निजी बात कर पाता। क्यों पू? अरे इतना तो हम भी जानते हैं इनके बारे में। ऐसा कोई इनका यार दोस्त नहीं था जो इनकी हर निजी बात जानता हो। जो थे हम ही थे। उसूलों के बहुत पक्के थे शुरू से। घर से ड्यूटी और ड्यूटी से सीधा घर। हमें नहीं लगता कोई ऐसा होगा जो इनके निजी जीवन के बारे में ज्यादा कुछ जानता हो। क्यों जी? हाँ पू। पू नहीं, पुष्पा जी। अब हमें पू कहने वाला कोई आ गया है। अब सिर्फ उनका ही अधिकार है। अच्छा सुनो, ये है लॉकर की चाबी। मैं जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। हेडक्वार्टर से रिकवरी टीम आएगी, बरामद हुआ ड्रग्स जो है वो ले लेंगी। पूरा पेपर वर्क अच्छे से कंप्लीट करना, उसके बाद ही उन्हें ड्रग्स देना। ओके, ये लो। ओके। ना 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 ना। लल्ला के पप्पा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस वक्त तो आपको स्कूल में होना चाहिए था। स्कूल में दिल नहीं लगा पू। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। मगर ये तो बहुत गलत बात है ना। आपको स्कूल में होना चाहिए इस वक्त। मतलब तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है? पसंद है, बहुत पसंद है। बैठो, बैठिए। हाँ हाँ, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप हमारे लल्ला के पप्पा हैं, मगर पिछले जन्म के। इस जन्म में आप कोई और हैं। मोंटू शर्मा, जो बहुत ही क्यूट सा, प्यारा सा, बहुत अच्छा बच्चा है, जिसकी अपनी एक जिंदगी है, अपनी एक दुनिया है। और अब बस वही सच है। अच्छा नहीं लगता आप अपनी इस जिंदगी में, जो अभी तक ठीक से शुरू भी नहीं हुई है, हमारी जैसी बुढ़ी तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हमारी उम्र ही क्या है, देखा ही क्या है हमने जिंदगी में। हमारी जैसी उम्र दराज औरत के साथ अपना समय बिताएं। बल्कि हम चाहते हैं कि आप अपना समय अपनी उम्र के बच्चों के साथ बिताएं, उनके साथ बहुत खेले, मस्ती करे, पढ़े लिखे। इसीलिए अब यहाँ आना बंद कीजिए और अपनी इस जन्म की जो जिंदगी है ना, उसे बहुत अच्छे से जी लीजिए। भूल जाइए सब कि पिछले जन्म में आप किसी के लल्ला के पप्पा कांस्टेबल कम प्रिंसिपल प्यारे सिंह थे। समझ रहे आप हमारी बात को? मे बी यू आर राइट पू, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। पर क्या आज बस सिर्फ एक दिन, ये पूरा एक दिन मैं आपके साथ बिता सकता हूँ? मैं प्रॉमिस करता हूँ
आज के बाद से कभी नहीं आऊंगा, सिर्फ आज का एक दिन। ठीक है, मगर बस सिर्फ आज का एक दिन। हाँ, हम जरा वॉशरूम होकर आते हैं, फिर साथ में चलते हैं, ठीक है? अभी आए। अरे आप, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, चलो चलो। हाँ चलिए। हाँ। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। क्या बात है मैडम सर, आज कोई दिखाई नहीं दे रहा थाने में? पुष्पा जी सर? पुष्पा जी तो आपके ससुर जी के साथ बाहर गई हैं। पर संतू भी दिखाई नहीं दे रही है। संतू? संतोष शर्मा कहाँ गई? हमने तो कहीं नहीं भेजा। अच्छा, पता नहीं, वो हमें तो चाबी चाहिए था ना, हमें लॉकर में रखना है फाइल। अच्छा, लॉकर की चाबी पुष्पा जी के ड्रॉर में ले लीजिए। अच्छा, धन्यवाद मैडम सर। अच्छा, आपका वो हो जाए ना कि एक बार ये फाइल चेक कर लीजिएगा। अच्छा ठीक। यहाँ तो चाबी नहीं है। वहीं कहीं होगी, ढूंढिए ठीक से। नहीं नहीं, हमने अच्छे से देख लिया। नहीं है? अरे लेकिन लॉकर की चाबी ड्रॉर में से। इसमें तो बरामद ड्रग्स रखा था। कहाँ गया यहाँ से? सब गायब हो गया। ये जो सारा पुनर्जन्म वाला नाटक है ना, इसकी सच्चाई अब हम समझ गए। ये सब मंटू ने किया है। कहा? आपके कहने का मतलब है कि ये सारा पुनर्जन्म का जो ड्रामा हुआ है, ये नाटक हुआ है, ये ड्रग्स चुराने के लिए? सिर्फ चुराने के लिए नहीं करिश्मा सिंह, स्मगल करने के लिए। क्या बात कर रही है मैडम सर? मतलब हम पुलिस वालों को ही निशाना बना दिया है। पहले ये बच्चे को भेजा, पुनर्जन्म का नाटक किया और हमें ये ड्रग्स का इन्फॉर्मेशन दिया, और जब हम ड्रग्स यहाँ पे बरामद किया, अच्छे से लेकर आए, तो यहाँ से चुरा लिया गया बड़े चालाकी से। एग्जैक्टली। जो हमें लग रहा था कि हम पुलिस होकर माल जब्त कर रहे हैं, वो दरअसल हम किसी और के प्लान को सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे थे। वैसे लल्ला के पापा, हम जा कहाँ रहे हैं? दूसरा जन्म मिला है, पुरानी यादें फिर से जी लेना चाहते हैं पू, इसलिए एक बार फिर हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ हम दोनों पहली बार मिले थे। हमारी सहेली सुलक्षणा के घर, जहाँ पहली बार उसे देखने के लिए आए थे और हमें भाग गए थे। मगर उसका घर तो बॉर्डर के पार है। हाँ, तो क्या हुआ? तुम हमारे लिए इतना कष्ट नहीं उठा सकती? ये क्या कह रहे हैं आप लल्ला के पापा? आपके साथ तो हम दुनिया की आखिरी छोर तक चल सकते हैं। ससुर जी, पालगू ससुर जी। हेलो। तुम निकल गए ना? जी। वेरी गुड। सामान तुम्हारे पास ही है ना? जी। बेटा, एक बार लखनऊ बॉर्डर क्रॉस हो जाए, उसके बाद अपना काम खत्म। अरे चिंता मत कीजिए पिताजी, सब अच्छे से हो जाएगा। वो है ना हमारे साथ, पुलिस है, तो इनके रहते हमारा कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। ठीक है, रखते हैं, और काम हो जाएगा तो फिर कॉल करते हैं। चलिए, प्रणाम। हमें भी लीजिए, आपकी बहू रानी। बताइए, एक से जान छुड़ाई तो दूसरा डिस्टर्ब कर रहा है। अब ये बहू क्यों फोन कर रही है तुम्हें? बंद करो, ये हमारा समय है और हम नहीं चाहते कि कोई हमें डिस्टर्ब करे। स्विच ऑफ? अभी फोन लग रहा था, अभी स्विच ऑफ? क्या? करिश्मा सिंह, हेडक्वार्टर से रिकवरी टीम निकल चुकी है। 1 घंटे में यहाँ पहुंच जाएगी ड्रग्स बरामद करने। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर हमें ड्रग्स नहीं मिले तो ये थाना तो बंद हो ही जाएगा। साथ साथ में पुष्पा जी पर
बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। नहीं 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 मैडम सर, जब तक हम जिंदा हैं पुष्पा जी पे कोई मुसीबत नहीं आ सकता है, और कोई भी मुसीबत उनके आगे आड़े आएगा तो उससे पहले हम उसके लिए बड़ा मुसीबत बन जाएंगे। एग्जैक्टली करिश्मा सिंह, जब तक हम साथ में हैं बड़ी से बड़ी मुसीबत से निपट सकते हैं। पुष्पा जी को भी बचा लेंगे और ड्रग्स भी ढूंढ लेंगे। और उस इंसान को भी ढूंढेंगे जिसने हमारी माँ की भावनाओं के साथ ऐसा खेला है, उनकी सादगी का, उनके भोलेपन का ऐसा फायदा उठाया। उसको तो हम ऐसा तोड़ेंगे ना मैडम सर कि भगवान भी उसको जोड़ नहीं पाएगा। और इतना तोड़ेंगे कि जब भी मुंह खोलेगा एक ही बात बोलेगा, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुमसे आना देखा। लेट्स डू दिस।